हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.5 कराने जा रहा हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है, ए मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। अब मैच बॉक्स जो है वो किसकी शेप में होगा? क्यूबॉइड की शेप में, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दे रखी है। अब हमें लिखना क्या है यहाँ पर? लेंथ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम होता है ऑफ मैच बॉक्स इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। इसका सबसे बेटर मेथड है कि आपने ये 10 लिख दिया, इसके नीचे पॉइंट हटाया और इंटू ये 10 लिख दिया, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 25 इंटू 4 होता है 100, तो हमने लिख दिया 25 इंटू 400 इंटू 15 अपॉन 100। ये कैंसिल हो गया तो आ गया 15। अब क्योंकि वॉल्यूम है और ये सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 12 such boxes। Boxes equals to 15 into 12, वो हो जाएगा हमारा 30 और ये 180 सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या किया, जो 12 था, जो निकालने थे, हमने 15 को 12 से इंटू कर दिया और ये आ गया 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर आ गया। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब है सेकंड क्वेश्चन। ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold if 1 meter cube equal to 1000 liter? क्यूबॉइडल शेप है, इसका मतलब क्या हो गया? क्यूबॉइड हो गया, जिसमें लेंथ दे रखी है 6 मीटर, ब्रेड दे रखी है 5 मीटर और डीप मीन्स हाइट 4.5 मीटर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। लेंथ है हमारे पास 6, ये 5 और ये 4.5। ये डेसिमल हटाया, ये किया, 10 लगा दिया, 5 2 ज़ा 10 और ये 2 3 ज़ा 6। 45 को 3 से इंटू किया 15 और ये 135। 135 मीटर क्यूब। अब हमें पता करना है इसको लीटर में, तो लिखेंगे हम अमाउंट ऑफ वाटर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अमाउंट ऑफ वाटर 135 मीटर क्यूब इक्वल टू 135 इंटू 1000। ये हमने 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो इसलिए हमने 135 को 1000 से इंटू कर दिया और ये आ गया आंसर आपका 135,000 लीटर्स। ये इसका आंसर आ गया 135,000 लीटर्स।
ये इसका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब है थर्ड क्वेश्चन। ए क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ ए लिक्विड। क्यूबॉइड दिया हुआ है जिसकी लेंथ दे रखी है हमें 10 मीटर, ब्रेड दे रखी है 8 मीटर। हाउ हाई मीन्स हाइट को आपको फाइंड करना है, और वॉल्यूम दे रखा है हमें 380 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक मीटर है तो ये मीटर क्यूब हो गया, 380 मीटर क्यूब। अब हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। L इंटू बी इंटू एच। हमारे पास वॉल्यूम दे रखी है 380, लेंथ दे रखी है 10, ब्रेड्थ 8 और ये H। H इक्वल्स टू 380 अपॉन 10 इंटू 8। ये कैंसिल हो गया, और 2 से 4, 38 का 9 हो गया, 19 टू 38, और 4 से ये डिवाइड कर दिया। फोर 4 जो 16, 3.07 4.75। H आ गया 4.575 मीटर। हाइट क्या आ गई? 4.75 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। कॉस्ट निकालनी है हमें। सबसे पहले हमें दे रखा है क्यूबॉइडल पिट है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। लेंथ दे रखी है हमें 8 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 6 मीटर और हाइट दे रखी है 3 मीटर। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, 8 इंटू 6 इंटू 3, और ये हो गया 48 इंटू 3, 144 मीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम। अब कॉस्ट निकालनी है हमें, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू ₹30। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 144 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 144 इंटू 30। इससे कॉस्ट आ जाएगी, इंटू 3 कर दिया, 432 और 10 ये लग गया, तो आंसर आ गया हमारा 4320 रुपीज़ में। ये इसका आंसर आ गया। हमने कॉस्ट जो थी उससे इसको इंटू कर दिया, 30 रुपीज़ कॉस्ट थी, 144 तो 4320। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 5। द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ द लेंथ एंड डेप्थ आर रेस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। हमें निकालना क्या है? ब्रेड्थ निकालनी है। अब कैपेसिटी मीन्स होता है वॉल्यूम, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक दे रखी है हमें 50,000 लीटर्स। अब जो यूनिट है यहाँ पर मीटर क्यूब है, तो लीटर्स को हम मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 50,000 को डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 50 मीटर क्यूब।
अब हमें पूछा क्या है, ब्रेड्थ। तो हमारे पास लेंथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। तो लेंथ है हमारे पास 2.5 मीटर और हाइट दे रखी है 10 मीटर। तो वॉल्यूम होता है हमारे पास L इंटू बी इंटू एच। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, तो यहाँ पे 50 लगा देंगे हम। लेंथ 2.5, ब्रेड्थ निकालनी है और हाइट है 10। हम क्या करेंगे, 50 के नीचे 2.5 और इंटू 10 कर देंगे। ये पॉइंट हटाया, यहाँ 10 कर दिया और ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। ये आया 25, 25 टू द 50, तो ब्रेड्थ हो गई 2 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 6। ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000 requires 150 liter of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter by 15 meter into 6 meter. For how many days will the water of this tank last? एक पॉपुलेशन दे रखी है विलेज की 4000 और 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे कंज्यूम करते हैं। तो हमें बताना है, और टैंक की कैपेसिटी दे रखी है 20 मीटर बाय 15 बाय 6 मीटर। तो नंबर ऑफ डेज बताने हैं कि वो कितने दिन चलेगा, टैंक का पानी कितने दिन चलेगा। अब हमारे को दे रखा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज दे रखी है 4000 और रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर हेड पर डे दे रखा है 150 लीटर्स। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द पॉपुलेशन पर हेड पर डे इक्वल टू 150 इंटू 4000 लीटर्स। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये 60 हो गया और उसके बाद आ गए हमारे पास 4 जीरोस। ये दे रखा है लीटर्स में। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में, क्योंकि यहाँ दे रखा है मीटर। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो आ गया 600 मीटर क्यूब। अब हमारे को दे रखा है टैंक। टैंक के लिए हम क्या करेंगे, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, लेंथ 20 मीटर, ब्रेड्थ 15 मीटर और हाइट दे रखी है 6 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक होता है 20 इंटू 15 इंटू 6, ये होता है 1800 मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर लिया इसको, 15 6 90 इंटू 2 180 और ये 0 लग गया मीटर क्यूब। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन requirement of water for the population per head per day। इक्वल्स टू, अब टैंक की कितनी है 1800 और ये 600 दे रखा है। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द पॉपुलेशन पर हेड पर डे 600, तो ये कैंसिल हो गया, 6 3 18, तो नंबर ऑफ डेज हो गए 3 डेज।
ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 7। ए गोडाउन 40 मीटर बाय 25 मीटर इंटू 15 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर बाय 1.25 मीटर बाय 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। अब गोडाउन है जिसकी मेजरमेंट हमें दे रखी है, तो हम सबसे पहले इसकी गोडाउन की लेंथ दे रखी है 40 मीटर, ब्रेड दे रखी है 25 मीटर और हाइट दे रखी है 15 मीटर। सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। L इंटू बी इंटू एच, ये है मीटर क्यूब में। अभी हमने इसको इंटू नहीं किया है क्योंकि हमारे पास इसकी भी मेजरमेंट दे रखी है, तो हम उसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे जिससे आंसर इजीली आ जाएगा। अब हमें दे रखा है वुडन क्रेट्स, जिसकी लेंथ दे रखी है हमें 1.5 मीटर, ब्रेड दे रखी है 1.25 मीटर और 0.5 मीटर हाइट दे रखी है। इसी तरह से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका। L इंटू बी इंटू एच से इसको भी हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट्स इक्वल्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। equals to volume of go down upon volume of wooden crates। ये हो जाएगा 40 इंटू 25 इंटू 15 और नीचे ही आ जाएगा। सबसे पहले हम इसके डेसिमल हटाएंगे यहाँ से। इसका डेसिमल हटा तो ये आया 100 और इसका डेसिमल हटाया तो आ गया ये 10। अब 15 से ये 15 कैंसिल हो गया, 25 5 जा 125, 5 से ये 2 कैंसिल हो गया, 10 हो गया और 5 8 जा 40। अब हमारे पास जो बच रहा है वो आ रहा है हमारे पास, एक 8 बचा, एक बचा 10, एक बचा 100 और एक बचा 2। ये हो गया 16,000। नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स आए हमारे पास 16,000। ये हमारा आंसर हो गया इसका। ये क्वेश्चन करना था 7th। इस तरह से हमने पहले दोनों के वॉल्यूम निकाल लिए और उन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर ये आ गया 60,000। अब है क्वेश्चन नंबर 8। ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर is cut into 8 cubes of equal volumes. What will be the side of the new cubes
ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। एक क्यूब है जिसकी साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया, जो क्यूब है जिसकी साइड है ए, हमने ले ली 12 सेंटीमीटर, साइड गिवन है तो हमने ए लिखा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो होता है ए क्यूब। हमने क्या किया, 12 इंटू 12 इंटू 12 करा और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 इंटू 12 होता है 144 और ये 12 से इंटू कर लिया हमने। ये आ गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, इट इज कट इनटू 8 cubes of equal volume। वन 728 divided by 8, 8 to the 16, ये आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया ऑफ न्यू क्यूब का। अब हमने क्या किया, इसकी साइड हमने ले ली, लेट द साइड ऑफ न्यू क्यूब बी A1, और हमने यहाँ लिखा वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। A1 आ जाएगा तो A1 लिख देंगे हम। वॉल्यूम हमें दे रखा है 216, तो A1 क्यूब इक्वल टू 216, और हमने क्या किया, 216 के फैक्टर बना लिए यहाँ पर। वन 108 54, और यह आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 7 जा, और हो जाएगा उसके बाद 3 9 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 3 आ जाएगा और ये 3। अब हमें क्यूब है तो 3 पेयर बनाने पड़ेंगे, तो हमने क्या किया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। ये हमारा 6 इंटू 6 इंटू 6 का क्यूब बन गया हमारा पास। तो हमारे पास A1 की वैल्यू क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर क्यूब है तो 6 सेंटीमीटर आ गया ये A1, और A हमारे को दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब हमें रेशियो निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, वो होता है 6A स्क्वायर अपॉन 6A1 स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6A स्क्वायर, और न्यू क्यूब है इसलिए साइड उसकी दे रखी है A1, तो हमने A1 लिख लिया। अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो 6 इंटू 12 इंटू 12 और 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 6 से कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया और ये 2 हो गया, ये हो गया 2 2 जा 4, 4 अपॉन 1। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, हमारा 4:1।
1। ये हमारा आंसर आ गया इसका। ये क्वेश्चन ऐसे करना था। क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको कराया अभी, सबसे पहले हमने सॉलिड क्यूब का निकाला, फिर इसके बाद हमारे पास न्यू क्यूब आ गया और उसकी साइड हमने ले ली A1, और उसके बाद उसका सरफेस एरिया दोनों का निकाल के ये रेशियो आ गया 4:1। अब है क्वेश्चन नंबर 9। ए रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट। रिवर 3 मीटर डीप मतलब हाइट दे रखी है, ब्रेड दे रखी है, और दे रखा है रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग, दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में करेंगे हम सबसे पहले, और नीचे दे रखा है आवर, और इसको हम मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 1000 अपॉन में 60। ये कैंसिल कर दिया हमने, और ये आ गया 100/3 मीटर पर मिनट। हमने मिनट में क्यों चेंज किया, क्योंकि हमारे को फाइंड करना था मिनट के अंदर। अब हमारे पास दे रखा है वॉल्यूम, क्या निकालेंगे हम इसका, L × B × H, क्योंकि ये लेंथ हो गई हमारी, तो 3 × 40 × 100/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 400 मीटर क्यूब। इसमें हमें क्या करना था कि हमें दे रखा था 3 मीटर डीप, हाइट दे रखी है 3 मीटर, और ब्रेड दे रखी है 40 मीटर, और रेट ऑफ वाटर फ्लोइंग 2 किलोमीटर पर आवर गिवन है। रेट ऑफ वाटर का मतलब हो गया आपका, ये आपका फ्लो ऐसे करता है तो ये लेंथ हो जाती है करीब करीब। तो 2 किलोमीटर पर आवर में हमने किलोमीटर को मीटर में किया, और आवर नीचे आया, इसको आवर को हमने 1 आवर = 60 मिनट होता है, तो 60 से इंटू कर दिया, ये आ गया 100/3 मीटर पर मिनट। और वॉल्यूम होता है हमारे पास L × B × H, तो हमने ये मल्टीप्लाई किया इसको 3 × 40/100, ये 3 आ चुका था हमारे पास, 3 से 3 कर दिया, और ये आ गया हमारा 4000 हो जाएगा। ये 3 0 आएंगे तो 4000 मीटर क्यूब होगा। ये आंसर होना चाहिए इसका, ये 4000 मीटर क्यूब इसका आंसर हो गया। ये था, आज मैंने करा दिया आपको एक्सरसाइज 13.5। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करा दूंगा।